नमस्ते साथियों और मेरे प्यारे बच्चों। मेरा आज का ये वीडियो बच्चों के लिए ही विशेष रूप से है। मैं आज आपको भोजपत्र के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। ये बच्चों इस तरफ आप देखो, ध्यान दोगे, ये हमारा धार्मिक ग्रंथ है रामायण। हजारों वर्ष पूर्व लिखा गया। आज हमारे सामने ये अच्छी तरह से इसका कवर है, बाइंडिंग हो रखी है। इसको प्रिंटिंग प्रेस में से तरतीब से ये लेखन इसका लिखा हुआ है, पेज संख्या दी हुई है और हम इसको इस तरह से आज पढ़ रहे हैं। परंतु जब ये लिखा गया था ना बच्चों, तो इसका ये रूप नहीं था। तब पेजेस नहीं थे, तब लिखा जाता था भोजपत्रों के ऊपर। और ये भोजपत्र क्या है? भोज वृक्ष के तने की परतें हैं, अपने आप ये निकलती होती थी पेड़ के तने से। और इसको ऋषि मुनि इसके ऊपर ऐसे परत दर परत निकाल के इसके ऊपर अपना लेखन का कार्य करते थे। और उसके ऊपर जो शाही भी नहीं थी, तो शाही के लिए वो अपने तरीके कृत्रिम जो होते, वो जो अपने फूल पत्तियों के रस को निकाल के शाही बनाते थे। और ये देखो, इसके ऊपर लिखते थे। इसके ऊपर लिखा हुआ भी बहुत दिनों तक रहता था। हम साधारण पेज है वो 10-5 सालों में पीला पड़ जाता है, उसकी जो लिखावट होती है वो मध्यम पड़ जाती है, परंतु ये बहुत बहुत सालों तक चलते थे। आपने देखा होगा जब हिंदी वर्णमाला पढ़ते हो तो ये ऋषि कहने से उसके ऋषि मुनि कुछ बैठ के कहीं लिख रहे होते थे, तो वो इन्हीं भोजपत्रों के ऊपर लिखते थे। अब मैं आपको बताऊं कि ये कहाँ मिलते हैं। ये पहाड़ों की ऊंचाइयों पर 4500 मीटर की ऊंचाई से ऊपर वाले वृक्षों में ये भोजपत्र के वृक्ष मिलते हैं। और अमरनाथ उस तरफ जम्मू कश्मीर के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर, और इस तरफ उत्तराखंड के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर ये वृक्ष मिलते हैं। और वहां से इनकी हम लोग ये पत्र ले लेकर आते हैं और लिखते हैं। हमारा जो मैं आपको बता दूं, और उसके बाद जो उस समय के ऋषि मुनि थे वो इन पत्रों को थोड़ी मोटी कटिंग ले लेते थे और उसको अपनी आसन वगैरह बना लेते थे, उसको बैठने के काम में लाते थे। और इसी का वो वल्कल वस्त्र भी पहनते थे। आपने सुना होगा वल्कल वस्त्र क्या होता है। ये उस समय के लोग थे। भगवान ने इंसान को इस्तेमाल करने के लिए बहुत कुछ दिया है और अपने आप वो चीजें इंसान के हाथ में आती रहती हैं। बाद में जब आगे बढ़े तो ज्योतिषियों ने ज्योतिष ज्ञान के अनुसार जो इस तरह के ग्रह वगैरह होते हैं, ग्रह शांति करने के लिए इस तरह से यंत्र बनाकर ताबीज में डालकर गले में डाला जाता था और वो उसका ग्रह शांति के लिए इसको पहनते थे। मैं आपको बता दूं कि ये जो भोजपत्र है जो मैं आपको दिखा रही हूं, ये अब आपको कहाँ मिलेगा? ये स्टेट लाइब्रेरीज में, नेशनल लाइब्रेरी में पांडुलिपि के रूप में मिलेंगे। पांडुलिपि क्या होती थी? मातृका ग्रंथ। मतलब जो ऋषियों मुनियों ने लिखा, उनके शिष्यों ने आगे उसको दोबारा लिख के उसको प्रिजर्व किया और वो उन लोगों ने अभी लाइब्रेरीज में रख दिया है और हम वहां पे इनको देख सकते हैं। और अगर आप बाजार से खरीदना चाहोगे तो ये बाजार में आपको अमेज़न पे A4 शीट की कटिंग के रूप में मिलेगा, जहां पे आप 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए की एक शीट मिलेगी। डिपेंड्स कि वो अपनी प्योरिटी की कितनी गारंटी लेते हैं। मैं आपको जो ये आज बताना चाह रही हूं, उसका मेरा मतलब ये है कि ये जो भोजपत्र हैं अब ये समाप्त होने की कगार पर हैं, क्योंकि भोज के वृक्ष भी समाप्त होने की कगार पर हैं। क्यों? आप देख रहे हो जोशीमठ आज दरार, दहशत, दर्द, वेदना, पीड़ा, त्रासदी, ये सब कुछ क्या है? ये प्रकृति का असंतुलन है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस जिसको आप बोलते हो। उसके लिए दोषी कौन है? हम मनुष्य या हम सरकार को दोष दे दे? बात तो एक ही है, मनुष्य और सरकार दोनों एक ही है ना। तो हम अब तक एक दूसरे को दोष दे रहे हैं, लेकिन प्रकृति का जो नुकसान हम कर रहे हैं उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल हो गया है। आप लोगों ने कुछ साल पहले केदारनाथ त्रासदी देखी।
कहीं आप झेलम में बाढ़ देख रहे हो, कश्मीर के पहाड़ों पर कहीं लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, कहीं क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं। ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है। आपने देखा होगा अमेज़न के पर्वत जंगलों में आग लगी, सिडनी के जंगलों में आग लगी। तो ये सारी प्रकृति का जो असंतुलन हो रखा है उसका जिम्मेवार कहीं ना कहीं मनुष्य है। और कितनी दुख की बात है कि आदि मानव ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सभ्यता का विकास किया और हम आज आधुनिक मानव ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसी शाश्वतता के साथ खिलवाड़ किया। हम लगातार प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सोचने की बात यह है कि प्रकृति कब तक इन सब चीजों को बर्दाश्त करेगी। उत्तराखंड की सरकार इन वृक्षों को बचाने के लिए बहुत प्रयासरत है, कोशिश कर रही है, पर हर आदमी के पीछे तो सरकार नहीं जा सकती ना कि तुम ये मत तोड़ो, वो मत तोड़ो। भोजपत्र लेते रहो, वहां की वनस्पति का इस्तेमाल करते रहो, लेकिन जब हम पेड़ों को ही काट देंगे तो फिर हमें वो चीज नहीं मिलेगी। मेरी चिंता का विषय आज ये मुझे नजर आ रहा है कि जो मैंने आपको यहाँ इन पत्रों की विशेषता दिखाई है, सुंदरता दिखाई है, ये चीजें हमें आगे देखने को मिलेंगी नहीं मिलेंगी। मेरे पास तो ये अमरनाथ यात्रा की वापसी से आए हुए पत्र हैं। कोई आज 45 साल 50 साल के करीब इनकी उम्र होगी, लेकिन आगे मैं कहाँ से ये मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, मुझे नहीं पता। और आप लोग से ये मैं निवेदन कर रही हूँ कि कभी ये जो मेरा वीडियो है इसको पसंद जरूर करना, पढ़ना, देखना, अपने मित्रों को भी बोलना, देखेंगे थोड़ी जानकारी ही हासिल होगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू बच्चों।